हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिश विद माय ट्विस्ट। आज जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है 3 बेसिक चटनियाँ जो कि किसी भी तरह की चाट डिशेस में यूज़ होती है। और सिर्फ चाट डिशेस ही नहीं पर बाकी भी बहुत सारी ऐसी डिशेस होती है जहाँ पे मैं इन चटनियों का इस्तेमाल करने वाला हूँ आने वाले आगे के वीडियोज़ में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हरी चटनी कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नींबू, दलिया, जीरा पाउडर, चाट मसाला और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ों के जो मेजरमेंट्स है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। ये रेसिपी बहुत इजी है। इसके लिए सिर्फ हमें सारी चीज़ें एक मिक्सर में डाल के अच्छी तरह से पीस लेनी है। तो इसके लिए मैं सारी चीज़ें ले रहा हूँ और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो है कि बर्फ़। तो जब हम बर्फ़ इसके साथ डालेंगे मिक्सर में तो जो पुदीना का जो स्वाद है वो अच्छी तरह से इसमें उतरता है और पुदीना का जो स्वाद है वो लो टेम्परेचर पे ज़्यादा अच्छे से रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये आइस क्यूब्स से मिक्सर में डाल रहा हूँ। अब ये हरी चटनी तैयार है और आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी भी काफ़ी अच्छी है। और इस चटनी को आप डीप फ्रीज़ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी जैसे आइस क्यूब में ये चटनी भर के इसको डीप फ्रीज़ करूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये चटनी चाहिए होगी तो मैं सिर्फ एक क्यूब निकाल लूँगा और यूज़ करूँगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है क्योंकि आपको बहुत बार चाट खाने का मन होता है या पानी पूरी खाने का मन होता है तो आप सिर्फ एक क्यूब निकाल लो, उसमें पानी पूरी के और मसाले डाल दो और फिर आपका पानी पूरी का पानी भी तैयार हो जाता है। फ्रीज़ होने के बाद ये क्यूब्स कुछ इस तरह दिखेंगे। ओके, तो अभी हम बनाएंगे खट्टी मीठी चटनी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चीनी, पानी, गुड़, इमली और खजूर। तो सबसे पहले जो खजूर है इनको मैं बारीक बारीक काट लूँगा। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं अभी पानी डालूँगा और जो भी सारी चीज़ें हैं वो एक साथ इसमें मैं डाल दूँगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके इसको काफ़ी देर तक हम इसको पकाएंगे। इसको ज़्यादा देर तक पकाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसको मीडियम आंच पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये जो खजूर है आप देख सकते हो कि ये अच्छे से गल जानी चाहिए। ये होने के बाद फिर इसको स्ट्रेनर से हम स्ट्रेन कर देंगे और ऊपर जो भी चीज़ें बचेगी वो सारी हम एक मिक्सर में डाल के उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो ये पीसने से पहले आप देख सकते हो कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है पानी की वो बहुत पतली है। ये मिक्सर में जो प्यूरी बनेगी वो प्यूरी को भी हम इस स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर देंगे ताकि ये जो सारा पल्प है वो नीचे आ जाए और जो हमारी चटनी है वो अच्छी गाढ़ी बन जाए। अभी आप देख सकते हो कि ये चटनी गाढ़ी बन गई है और हमें यही थिकनेस चाहिए इस चटनी के लिए। और जो तीसरी चटनी हम बनाने वाले हैं वो है लाल तीखी चटनी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी लाल कश्मीरी सूखी मिर्च, लहसुन, गर्म पानी और नींबू और थोड़ा सा नमक। तो सबसे पहले ये जो मिर्ची है उसके सारे सीड्स हमें निकालने हैं। तो इसको ऐसे हल्के से तोड़ के हमें इसके सारे सीड्स निकाल देने हैं। आप ट्राई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स निकाले जाए, सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसमें अभी गर्म पानी डाल देंगे और एटलीस्ट आधे घंटे तक इसको भिगो के रखेंगे। मिर्ची अच्छे से भीग जाने के बाद एक मिक्सर में हम लहसुन और ये सारी मिर्च ले लेंगे
तो ये हमारी लाल चटनी तैयार हो गई है और आप देख सकते हो कि इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है। तो इस तरह से हमारी तीनों चटनियाँ रेडी हैं। अगर आपको किसी चीज़ के सब्स्टिट्यूट चाहिए या अल्टरनेटिव चाहिए या आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो।